Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 1 given in the book of class 2, James English Reader, Silver Jubilee edition. Friends, the title of the chapter is The Tale of Mrs. Tiggy Winkle. ठीक है, ये टिगी विंकल की कहानी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे. चलिए पहले गेट सेट देख लेते हैं. मोना हैज़ लॉस्ट हर हैंकी. ये मोना है एंड शी लॉस्ट हर हैंकी. इसने अपने रुमाल को खो दिया है. हेल्प हर टू फाइंड इट. आप देख सकते हैं मोना यहाँ खड़ी है और उसकी हैंकी यहाँ पड़ी है और उसको क्या करना है, उसको इस हैंकी तक पहुँचना है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा रास्ता है जिससे होते हुए वो अपने हैंकी तक पहुँच जाएगी. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर लाइन वाइज. अ लिटिल गर्ल नेम्ड ल्यूसी लिव्ड ऑन अ फार्म. एक फार्म में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम ल्यूसी था. शी केप्ट लूजिंग हर हैंकीज. वो हमेशा क्या करती थी, अपने रुमाल को, हैंकी मीन्स रुमाल, उसको खो दिया करती थी. वन डे शी क्लाइम्ड अप अ हिल टू लुक फॉर हर हैंकी. एक दिन वो ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ती है अपने हैंकी को ढूंढने के लिए. सी शॉ अ डोर बिहाइंड सम बुशेस. और उसको फिर क्या होता है कि झाड़ियों के पीछे एक दरवाज़ा दिखाई देता है. शी नॉक्ड ऑन द डोर. वो उस दरवाजे पे खटखटाती है एंड ओपन इट. और उसे खोलती है. सी सॉ अ नाइस क्लीन किचन. उसको वहाँ पास में एक बिल्कुल साफ सुथरा किचन दिखाई देता है. अ शॉर्ट वुमन विद एन आयरन इन हर हैंड स्टूड नियर अ टेबल. और उस घर में दरवाजे खुलने के बाद जो है, उस घर में एक छोटी से छोटे कद की महिला होती है जिसने अपने हाथ में आयरन यानी कि इस्त्री प्रेस ले रखा है. आप यहाँ देख सकते हैं. और वो जो है अपने हाथ में प्रेस ले रखा है और वो एक टेबल के पास खड़ी है. स्टूड नियर अ टेबल. शी हैड अ ब्लैक नोज एंड ट्विंकलिंग आईज. उसकी जो नोज है वो ब्लैक कलर की है और चमकती हुई उसकी आंखें हैं, ट्विंकलिंग आईज हैं. हु आर यू आज ल्यूसी. ल्यूसी पूछती है कि तुम कौन हो. माई नेम इज मिसिस टिगी विंकल. आई एम अ वॉशर वुमेन. और शी रिप्लाइड. और ये कहती है कि मैं मिसिस टिगी विंकल हूँ और मैं एक वॉशर वुमेन हूँ, मैं एक धोबिन हूँ. हैव यू सीन माई हैंकी आज लूसी. लूसी पूछती है, चूंकि वो अपनी हैंकी सर्च करने गई है, तो वो मिसिस टिगी विंकल से पूछती है कि क्या तुमने मेरी हैंकी देखी है. मिसिस टिगी विंकल टुक समथिंग आउट ऑफ अ बास्केट. और फिर क्या होता है, मिसिस टिगी विंकल जो है, आप यहाँ पिक्चर में बास्केट देख सकते हैं, उसमें से वो कुछ निकालती हैं. दैट इज़ नॉट माई हैंकी सेड लूसी. और उसको देखने के बाद लूसी कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा रुमाल नहीं है. ओ नो, दैट इज़ अ वेस्ट कोट. इट बिलोंग्स टू कॉक रॉबिन. और तभी वो कहती हैं कि नहीं, ये तो वेस्ट कोट है. फ्रेंड्स, वेस्ट कोट एक हाफ जैकेट होता है जिसे मेल पहनते हैं. तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो हैंकी नहीं, ये तो वेस्ट कोट है और ये कॉक रॉबिन का है. शी आयरन इट. मिसेस टिगी विंकल उसको आयरन करती हैं, इस्त्री करती हैं, प्रेस करती हैं. फोल्डेड इट, उसको फोल्ड करती हैं एंड पुट इट ऑन वन साइड. और उसको एक किनारे रख देती हैं. देन शी टुक आउट समथिंग एल्स. उसके बाद वो दूसरा कपड़ा उसी बास्केट में से निकालती हैं. ओके, जब वो दूसरा कपड़ा निकालती हैं तो फिर क्या होता है, दैट इज़ नॉट माई हैंकी सेड ल्यूसी. ल्यूसी फिर कहती है कि ये मेरा जो है वो रुमाल नहीं है. ओह नो, दैट इज़ अ टेबल क्लॉथ. इट बिलोंग्स टू जेनी रेन सेड मिसेस टिगी विंकल. और फिर टिगी विंकल कहती है कि अरे हाँ, ये तो टेबल क्लॉथ है और ये जेनी रेन का है. देन मिसेस टिगी विंकल टुक आउट अ हैंकी. और उसके बाद क्या होता है, वो तीसरी बार जो है बास्केट में से एक हैंकी निकालती हैं अपने हाथ में. दिस इज़ माई हैंकी सेड लूसी. और उसको देखने के बाद लूसी कहती है कि हाँ, ये मेरा रुमाल है. मिसेस टिगी विंकल आयरन इट. मिसेस टिगी विंकल पहले के बाकी के दो कपड़ों की तरह हैंकी को भी आयरन करती हैं. ओह दैट इज़ सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सेड लूसी. और लूसी जब देखती है कि वो उसकी हैंकी को आयरन कर रही हैं तो वो उसको थैंक यू बोलती है, उनको ग्रेटफुल फील कराती है. मिसेस टिगी विंकल टाइड अप द अदर क्लोथ्स इन अ बंडल. देन वो फिर उसके बाद से उसके हैंकी को हैंडओवर करने के बाद लूसी को, जो मिसेस टिगी विंकल है, उन्होंने जितने भी क्लोथ्स को आयरन किया था वो सबका एक बंडल बनाती हैं. देन लूसी एंड मिसेस टिगी विंकल रैन डाउन द हिल. उसके बाद वो पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए आते हैं दोनों. दे मेट पीटर रैबिट, बेंजामिन बनी, हेनी पेनी, स्क्विरल नटकिन, कॉक रॉबिन एंड जेनी रैन. और नीचे आने के बाद ये दोनों, कौन दोनों, लूसी और मिसेस टिगी विंकल, इन सारे एनिमल्स से मिलते हैं. ऑल द लिटिल एनिमल्स थैंक मिसेस टिगी विंकल. सारे एनिमल्स जो है अपने अपने सामान को मिसेस टिगी विंकल से ले लेते हैं और वो सारे एनिमल्स जो है उनको थैंक यू बोलते हैं. ठीक है. लूसी टर्न टू से गुड गुड नाइट टू मिसेस टिगी विंकल. और फिर क्या होता है, जो लूसी है वो पीछे मुड़ती है मिसेस टिगी विंकल को थैंक यू कहने के लिए. सी सॉ हर रनिंग अप द हिल. और वो क्या देखती है, वो देखती है कि वो दौड़ते हुए वापस ऊपर पहाड़ियों पे
जा रही हैं। शी हैड ग्रोन स्मॉल एंड ब्राउन, और वो कैसी हो गई हैं? वो छोटी हो गई हैं और बिल्कुल भूरे रंग की दिखाई दे रही हैं। डू यू नो हू मिसेस टिगी विंकल वाज़? और अब ऑथर आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि वो मिसेस टिगी विंकल कौन थी? शी वाज़ अ हेजहॉग, वो एक हेजहॉग थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिस स्टोरी इज़ अडैप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय बेट्रिक्स पॉटर। ये बेट्रिक्स पॉटर के स्टोरीज़ से जो है लिया गया है, उसी में से। तो हेजहॉग क्या होता है? ये एक जंगली चूहा होता है जिसके शरीर पे ढेर सारे काँटे होते हैं। बहुत जगह पे इसे शाही भी कहा जाता है। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है? एंड ये एक जंगल में पाया जाता है, ये पेट एनिमल नहीं है जिसे हम अपने घर में नहीं रख सकते। तो वो मिसेस टिकी विंकल क्या थी? मिसेस टिकी विंकल एक हेजहॉग थी, शाही थी। इसीलिए कहा गया था कि उसकी जो नोज़ है वो ब्राउन है और आइज़ बहुत कैसे हैं? बहुत ही चमकीली हैं। और यहाँ पे आपने एक लाइन और पढ़ी है, शी हैड ग्रोन स्मॉल एंड ब्राउन। जब भी हेजहॉग को ये फ़ील होता है ना, कुछ डेंजर फ़ील होता है, तो वो बिल्कुल बॉल के जैसा हो जाता है। केवल ब्राउन कलर का एक काँटे जैसा बॉल दिखाई देता है। तो इसीलिए जब ये भी ऊपर जा रही थी, तो बिल्कुल स्मॉल छोटी-सी भूरे रंग की दिख रही थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।